एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का। क्या बोल रहे हैं? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म, मतलब अगर 30 की स्पीड चल रही है तो शुरू से लेकर एंड तक 30 की स्पीड से ही चल रही है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. ये चीज़ हमें दे रखी है और अब हमें क्वेश्चन बनाना है। देखिए बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, एक हाईवे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हाईवे है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक टावर है। टावर हाईवे पर एकदम स्ट्रेट खड़ा है ये। अब टावर के टॉप पर एक इंसान बैठा है। यहाँ पर एक इंसान बैठा है, ठीक है। वो कार को देखता है। पहली बार यहाँ पर कार है, तो आपको पता है हमें तो दे रखा है क्या, डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले केस में 30 डिग्री बनता है, ठीक है। डिप्रेशन दे रखा है। डिप्रेशन और एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में सेम रिलेशन होता है, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद 6 सेकेंड लेटर कार सपोज करो यहाँ आ जाता है, कार की फुट की तरफ जा रहा है ना। तो जब वो दोबारा जब देखता है सेकंड वाले केस में, उस केस में कार का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है, टाइम की बात कर रहा हूँ, 6 सेकेंड है टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कार को, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, वो चीज़ हमें निकालनी है। देखो बेटा, कार की स्पीड नॉर्मल है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले लेंथ को मैं x बोलता हूँ, और इस वाले लेंथ को मैं y बोलता हूँ, और इस वाले लेंथ इसको मैं h बोलता हूँ, हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अब नाम दे दो। इस वाले पॉइंट को मैंने बोला a, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला b, इसको c और इसको d बोल दिया, ठीक है। अगर मुझे रिलेशन मिल जाए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म, इस वजह से ये क्वेश्चन आसान हो जाती है। अब आ जाओ, छोटे बड़े ट्रायंगल में आ जाते हैं, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इसमें और इसमें रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों में आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें ए बी पता है और हमें बी सी निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ए बी हमने एच माना है और बी सी हमने वाई माना है, और 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। सो वाई हमारे पास आ जाएगा h/√3, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। हमें ए बी पता है और बी डी निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा आपकी बार है 30 डिग्री, ठीक है। सो ए बी हमारे पास कितना है बेटा, एच, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई। ये डिस्टेंस एक्स से डिस्टेंस वाई है, तो ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस वाई बन जाए एक्स प्लस वाई, और यहाँ से आ जाएगा h√3, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो x और y में मुझे रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से देखो बेटा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी y√3, है ना, ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, h के प्लेस में रख सकता हूँ y√3, और इनटू में ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3y, और ये प्लस का y इधर आके माइनस का, ठीक है। तो x आ जाएगा 2y के, तो y आ जाएगा x/2 में। तो x और y में मुझे एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया, रिलेशन, ठीक। और यही रिलेशन मुझे चाहिए था, क्योंकि आपकी जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स और वाई में सेम रिलेशन है कार की, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आता है, तो वाई क्या टाइम लेगा, एक्स का हाफ टाइम लेगा,
यहाँ लिख देंगे इन कंपैरिजन ऑफ टाइम, इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई। ठीक है, सो वाई के निकालना है, एक्स अपॉन 2 है, एक्स का जो टाइम दे रखा है वो 6 सेकेंड, और 1/2 2 3 जा, ठीक है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, सी से बी तक। कार को यहाँ से टावर के फुट तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगेगा। ये आपका आ जाएगा आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, बार बार हर साल आ जाता है ये क्वेश्चन।